माई सेल्फ मोहित कुमार। और आज हम फिलोसफी के जो अभी तक हमारी सीरीज चल रही थी उसको आगे बढ़ाने के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेदांत। जैसे कि हम काफी बार फिलोसफी के काफी सारे टॉपिक लेकर आए हैं, ठीक है, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए और बहुत सारी ऐसे टॉपिक जो जैसे आखिरकार वेदांत की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर इनकी क्या जरूरत थी जो हमें वेदांतों का आविष्कार करना पड़ा या इनको वेदांत जो ग्रंथ है इनको लिखने की आवश्यकता हुई। तो क्या आवश्यकता पड़ी हमारी जो हमें वेदांत लिखने की आवश्यकता हुई। देखो, वास्तव में जो वेदांत है ये एक प्रकार की क्या है, शोध है आपकी। ये क्या है, शोध है। जो भी आपके प्राचीन काल में जो वेद लिखे गए थे, क्या लिखे गए थे, वेद। और तुम्हारे वेद के साथ साथ में उपनिषद, क्या लिखे गए थे, उपनिषद, ठीक है। इन्हीं के साथ आपके जैसे ब्रह्म सूत्र हैं और वेदों में बहुत सारे मंडल बाद में जोड़े गए हैं, जैसे ब्रह्म ग्रंथ है और तुम्हारे जो अरण्यक है, ठीक। इस तरह के जो सूत्र थे जिनसे हमें अपने जीवन को समझने में बहुत ही क्या हुई, आसानी हुई, यानी कि चीजों को बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस थॉट की ओर लेके गए हमारे वेद उपनिषद। लेकिन जब वेद कंप्लीट हो चुके थे तो उसके बाद में उपनिषद आपके क्या हो चुके थे, कंप्लीट हो चुके थे। लेकिन अभी आपने देखा होगा ज्ञान का तो प्रसार होता ही रहता है, ठीक है। तो इन वेदों को एक सूत्र के माध्यम से समझना, क्योंकि जो वेद लिखे हुए हैं आपके, वे तो विभिन्न प्रकार के मंडलों में और अध्यायों में लिखे हुए हैं और संस्कृत के साथ साथ उनका जो उनसे रिलेटिव जो एग्जाम्पल्स हैं वे भी आपके किस में लिखे हुए हैं, संस्कृत में लिखे हुए हैं। तो उन्हीं चीजों को एक सूत्र के माध्यम से समझाना, उन्हीं उपनिषदों को एक सार के रूप में या बहुत शॉर्ट में समझाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी, वेदांत की आवश्यकता पड़ी। तब हमारे शोधकर्ताओं ने, किन्होंने, शोधकर्ताओं ने, जब शोधकर्ताओं ने उनको पढ़ा, उन पर विचार विमर्श किए, ठीक है, तो तब उन्होंने अपने नए नए प्रकार के भाष्य लिखे, ठीक है, बहुत सारे वेदांत उन्होंने दिए, ठीक। तो इस कारण से इनकी क्या हुई, आवश्यकता हुई, ठीक है। वास्तव में जो इसका अर्थ है, वेदांत का जो अर्थ है, यानी कि जब वेदों को जो लिखने का कार्य था वो क्या हो चुका था, पूर्ण हो चुका था। यानी कि वेदों के अंत के उपरांत, वेदों के अंत के उपरांत जो आपके जीवन के जो सत्य थे उनको उजागर किया गया और उन पर द्वारा से रिसर्च की गई, शोध किए गए, ठीक है। तो ये जो हमारे जैसे आदि शंकराचार्य हैं, रामानुजम है और मध्वाचार्य हैं, ठीक है, भास्कर हैं, वल्लभाचार्य हैं, चैतन्य है, निम्बार्क, ठीक है, सुरेश्वर है और विज्ञान भिक्षु, इस प्रकार के जितने भी हमारे क्या थे, फिलोसफर रहे हैं, तो ये हमारे क्या थे, फिलोसफी के शोध करता रहे हैं। जितने हमारे जो उपन्यास लिखे गए थे और जो हमारे वेद थे, ठीक है, पुराण वगैरह थे, उन सभी को समझने के लिए, उस सार को व्यक्त करने के लिए हमारे किसकी आवश्यकता हुई, हमें वेदांत लिखने की आवश्यकता हुई, ठीक है। तो इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है हमारा, वेदों के अंत के बाद, यानी कि जब वेद लिखे गए उसके अंत के बाद जो लिखा गया साहित्य है या उस वेदों को समझने के लिए जो सार या जो सूत्र बनाए गए आपके, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, वेदांत बोल देते हैं, ठीक है। या हम नॉर्मल मान सकते हैं वेद ग्रंथों का सार समझने के लिए वेदांत क्या होते हैं, वेद ग्रंथों का सार समझने के लिए, वेद ग्रंथों का सार समझने के लिए हमें किसकी आवश्यकता हुई, वेदांत लिखने पड़े हमें, ठीक है। और वेदांत का जो स्रोत माना जाता है
क्या माना जाता है? स्रोत्र। वो किसको माना जाता है? उपनिषद को, उपनिषदों को माना जाता है, वेदों को माना जाता है। ठीक है, वेदांतों का स्रोत, यानी कि इनकी जो वेदांत लिखने की जो थॉट क्रिएट हुई वो वेदों से और उपनिषदों से हुई। ठीक है, और वेदांत का अर्थ ज्ञान योग भी होता है। क्या होता है? ज्ञान योग। इसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान योग भी होता है। यानी कि जो वेदांत है हमारे, वो जो आपके क्या थे? वेद थे, उपनिषद थे। ठीक है, तो इन सब के ज्ञान को मिलाकर हमारे किसका निर्माण किया गया? एक सार को समझने के लिए हमने वेदांत लिखे। क्या लिखे? वेदांत लिखे। ठीक है, तो इन ज्ञान का जो योग कहलाता है वही हमारा वेदांत है, या वही हमारा ज्ञान योग है। ठीक है, ज्ञान योग है। क्या हमारा? ज्ञान योग है। ठीक है, तो इस तरह से तो हमारा ये हुआ। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। वेद ग्रंथों को सार समझने के लिए हमें किसकी आवश्यकता हुई? वेदांत लिखे गए हमारे। अब इस वेदांत की कुछ शाखाएं हैं। ठीक है, वेदांत की 3 शाखाएं मानी जाती है। वेदांत की कितनी शाखाएं हैं? 3 प्रमुख शाखाएं। प्रमुख शाखाएं। ठीक है, 3 प्रमुख शाखाएं हमारी होती है। जैसे हमारी जो वेद की 3 शाखाएं हैं वो क्या है? अद्वैतवाद, विशिष्टा, अद्वैत। विशिष्टा, अद्वैत। ठीक है, और एक आपका क्या होता है? द्वैत। द्वैत। ठीक है, तो हमारे 3 प्रमुख शाखाएं मानी जाती है। कौन कौन सी? अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत या विशिष्टा अद्वैतवाद। ठीक है, और एक द्वैतवाद या द्वैत। ठीक है, देखो जो अद्वैतवाद है, ठीक है, या इसको हम दूसरे नाम से क्या बोल देते हैं? अद्वैत वेदांत, या विशिष्टा अद्वैत वेदांत, या द्वैतवाद वेदांत, या द्वैत वेदांत। ठीक है, जो आपका अद्वैतवाद है वो किसने लिखा था? आपका आदि शंकराचार्य। किसने लिखा था? आदि शंकराचार्य ने लिखा था। अब हमारा क्या आता है? विशिष्टाद्वैत आता है। विशिष्टाद्वैत लिखा था आपका रामानुज ने लिखा है। रामानुज ने क्या लिखा? विशिष्टाद्वैत लिखा। ठीक है ना, और द्वैत क्या लिखा? मध्वाचार्य ने। मध्वाचार्य ने। ठीक है, किसने लिखा है? मध्वाचार्य ने। ठीक, अब इन चीजों को समझने के लिए जो हमारे वेदांत थे, जो हमारे वेद लिखे गए थे, उनको समझने के लिए हमें किसकी आवश्यकता हुई? इन चीजों का ये क्या हमारे एक शोध पत्र है। ये मान के चलिए आप, ये क्या है? जो वेद और उपनिषदों की शोध हुई है उसका जो परिणाम या कंक्लूजन है वही आपके अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत और द्वैतवाद आपका, ये इसी के क्या है? कंक्लूजन है। जब आप इस पर क्या की गई? बहुत ज्यादा स्टडी की गई। ठीक है, अब जैसे आखिरकार इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है, हम थोड़ा सा बैक में चलते हैं। हमारे वेदों में क्या बताए गए हैं? 4 आश्रम बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? आश्रम। ठीक है, जीवन को 4 आश्रमों में क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, जैसे पहला आश्रम है आपका ब्रह्मचर्य। ठीक है, नहीं, पहला क्या है आपका? ब्रह्मचर्य आश्रम। ठीक है, दूसरा आपका आ जाता है गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम।
ठीक है, मैं आश्रम नहीं लिख रहा हूं, आप इसको देख लेंगे। और तीसरा आपका रहता है वानप्रस्थ। ठीक है, वानप्रस्थ आश्रम। ठीक है, और चौथा आश्रम आपका आ जाता है संन्यास आश्रम। ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। अब इनको समझना, ये हमें इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो पहले इसको हमें समझना पड़ेगा। ठीक, आपके वेदों में ब्रह्मचर्य आश्रम को, यानी कि जब से बच्चे का जन्म हो जाता है 25 वर्ष, या 0 से आप 25 वर्ष मान सकते हैं, जब से बच्चे का जन्म हुआ 1 से 25 वर्ष की जो अवस्था है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, ब्रह्मचर्य कहलाती है। ठीक है, और 25 से 50 वर्ष, 25 के बाद में जब व्यक्ति 50 वर्ष तक क्या कहलाता है आपका, गृहस्थ आश्रम कहलाता है। ठीक है, और 50 से 75 वर्ष तक आपका क्या कहलाता है, वानप्रस्थ आश्रम कहलाता है। और संन्यास आश्रम आपका 75 से मृत्यु तक, 75 से मृत्यु तक आपका क्या कहलाता है, संन्यास आश्रम कहलाता है। अब जैसे ब्रह्मचर्य में क्या होता है, संहिताओं का अध्ययन क्या कराया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है, हमारा संहिताओं का अध्ययन कराया जाता है, संहिताओं का अध्ययन। ठीक है, इस आश्रम में बच्चे को क्या कराया जाता है, संहिताओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें हमारा शिक्षा दीक्षा की जो प्रथा है, जो घटनाएं होती हैं, वो किसमें होती है, संहिताओं का अध्ययन कराते समय हमारा क्या कहलाता है, वो आश्रम हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता है। फिर आपका आ जाता है गृहस्थ आश्रम। फिर क्या आता है, नंबर 2 पर आपका गृहस्थ आश्रम आ जाता है। तो गृहस्थ आश्रम को व्यतीत करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथों की आवश्यकता होती है। अगर जो गृहस्थ आश्रम को समझना है तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, जिससे हमारा जो गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम मतलब 25 वर्ष के बाद में बच्चे के जो शादी विवाह के जो संस्कार होते हैं उनको पूरा किया जाता है। उसके बाद में वो अपने घर गृहस्थी संभालने लायक घर गृहस्थी संभालता है, तो उसी को हमारे वेदों में क्या कहा गया है, गृहस्थ आश्रम कहा गया है। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है वानप्रस्थ आश्रम। जब एक व्यक्ति अपने गृहस्थ आश्रम से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसकी जो संतान है और एक पिता के जो कर्तव्य है उनको निभाने के बाद वो किसमें एंट्री करता है, वानप्रस्थ आश्रम में। ठीक है, वानप्रस्थ आश्रम में वो एंट्री करता है। ठीक है नहीं, और जो आपका गृहस्थ आश्रम है इसको सर्वोपरि माना जाता है। ठीक है, क्योंकि बिना गृहस्थ आश्रम में जाए किसी व्यक्ति का वानप्रस्थ में नहीं जा सकता और संन्यास को भी नहीं जा सकता। वास्तव में जो आज के समय में लोगों की जो डेफिनेशन है संन्यास की वो बदल गई है कि अगर जो व्यक्ति अपने मन से सन्यासी है तो उसे किसी दिखावे की या किसी की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि अपने मन को ही हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अन्यथा किसी और किसी की बात पर हम विश्वास नहीं कर सकते। अब ऐसा भी नहीं एक व्यक्ति सन्यासी है लेकिन उसके कार्य सन्यासी वाले नहीं है, तो उसका सन्यास आश्रम क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। ठीक है, तो इससे जीवन के पूरे चक्र को समझने के लिए ठीक हमें इन चीजों का, जैसे वानप्रस्थ आश्रम है, ठीक है, तो वानप्रस्थ आश्रम में क्या करता है व्यक्ति, अनुभवों को करता है। जितने अनुभव उसने पहले किए अपने ज्ञान के आधार पर उन अनुभवों का प्रयत्न या उनको जाकर ठीक है गांव गांव घूमकर इस तरह से करता है उनको। ठीक, उनको फिर टेस्ट करता है कि वास्तव में क्या ऐसा होता है जो हमने अब तक लोग किया, किसी को ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है। तो वो दूसरे की क्रियाओं को देखता है कि हाँ वास्तव में अगर जो कोई व्यक्ति अपने माता पिता के साथ गलत करता है तो उनको कैसा लगता है, इस तरह की बातें, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में सारे दुख नहीं
हर किसी व्यक्ति के जीवन में सारे दुख नहीं हो सकते और सारे सुख नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस कारण से हमारा क्या होता है, वो वानप्रस्थ आश्रम में, यानी कि जो आने जाने की क्रिया होती है वो गांव गांव शहर शहर, ठीक है, एक पथ, अपने पथ पर क्या रहता है, चलता रहता है। तो उसी आश्रम को हम क्या बोल देते हैं, वानप्रस्थ आश्रम बोल देते हैं। और जब इतना जीवन जीने के बाद वो जब औरों के गृहस्थाश्रम को और ब्रह्मचर्य को देखता है, तब वो अपने जो जीवन में उसने अनुभव किए उन उन पहेलियों को सुलझाने के लिए वो फिर किस में एंट्री करता है, संन्यास आश्रम। ठीक है, फिर किस में एंट्री करता है, संन्यास आश्रम। ठीक है नहीं, और संन्यास आश्रम में आपको क्या पढ़ने पड़ते हैं, अरण्यक पढ़ने पड़ते हैं। क्या पढ़ने पड़ते हैं, अरण्यक। ठीक है, अरण्यक भी एक प्रकार के ग्रंथ हैं जो आपके वेदों में होते हैं। ठीक है नहीं, शतपथ ब्राह्मण भी आपके एक प्रकार के क्या है, ग्रंथ हैं जो आपके ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है, जो आपके वेद हैं उनमें क्या है, ये मंडलों के रूप में जो जोड़े गए हैं। ठीक है, अब वेद तो आपके क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, जितना लिखना था उसमें लिख दिया, लेकिन पता चला कि जो चीजें उसमें पूरी लिखी हुई थी वे पर्याप्त नहीं थी, कहीं और चीजों की भी आवश्यकता थी, क्योंकि जीवन बदलता गया। पहले एंसेंट हिस्ट्री में या एंसेंट भारत में व्यक्ति जी रहे थे, लेकिन जब आधुनिक भारत में कदम रखा तो ये चीजें, कुछ चीजें क्या हुई, फेल होती चली गई। तो उन चीजों को बहुत शॉर्ट में पढ़ने के लिए या उनके सार को समझने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी, वेदांत की आवश्यकता हुई। ठीक है, और उस वेदांत को ही हम क्या बोल देते हैं, वेद और उपन्यास की रिसर्च बोलते हैं। वेद और उपन्यास की रिसर्च हमारी क्या कहलाती है, वेदांत कहलाती है। ठीक है, अब इसको समझते हैं आगे। अद्वैतवाद जो आदि शंकराचार्य ने लिखा वो क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ इसका थोड़ा सा टॉपिक और है। अभी हमने क्या कहा, वेदांत को हमने ज्ञान योग कहा। क्या कहा, ज्ञान योग। अब ज्ञान योग की भी कुछ शाखाएं हैं, जैसे इसमें दो प्रकार की शाखाओं में मैं इसको बांट देता हूं। ठीक है, दो प्रकार की शाखाओं में बटे हुए हैं। एक तो रहती है तुम्हारी जो वेदांत है, वेदांत से अलग क्या रहती है, अन्य शाखाएं। अन्य शाखाएं, ठीक है, अन्य शाखाएं हैं, और इसमें कुछ क्या है, प्रमुख वेदांती है, प्रमुख वेदांती। ठीक है, जो प्रमुख वेदांती हैं वे इसमें है। जैसे आपके अन्य शाखाओं में क्या से है, ये अलग अलग प्रकार की, जैसे अन्य शाखाओं में भास्कर है, भास्कराचार्य। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे महाभाष्य इस प्रकार से भाष्य लिखे गए हैं। ठीक है, इनके नाम से क्या है, वे शाखाएं जानी जाती हैं। जैसे वल्लभ है, वल्लभाचार्य का नाम आपने सुना होगा, ये भी बहुत ही ग्रेट क्लोज पर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु को आप जानते ही हैं, चैतन्य, तो इनको इनके ही नाम पर इनकी शाखाओं को लिखा गया है। निम्बार्क है, निम्बार्क। ठीक है, निम्बार्क के साथ साथ आपका और क्या आता है, वाचस्पति मिश्र, सुरेश्वर और विज्ञान भिक्षु इसी में रखे गए हैं। ठीक है, विज्ञान भिक्षु हैं आपके, और सुरेश्वर हैं, और वाचस्पति मिश्र हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग शाखाएं इनके नाम से, इनके स्वयं के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब इसमें जो प्रमुख वेदांती हुए हैं, ठीक है, इनके मैं नाम ऐसे बोल देता हूं, जैसे चलो लिख देता हूं, राम कृष्ण परमहंस। ठीक है, एक क्या हो गया आपके, रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। और आपके क्या हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के साथ साथ क्या हो गया आपके, अरविंद घोष हुए। जैसे स्वामी विवेकानंद का जो आपका वेदांत है, जैसे कर्म योग है। ठीक है,
कर्मयोग भी क्या एक प्रकार का वेदांत है, जो आपके वेदों की सहायता से और आपके जो भगवत गीता है उनकी सहायता से लिखे गए हैं। ठीक है, ऐसे आपके इसमें क्या रहते हैं, अरविंद घोष है, अरविंद घोष। अरविंद घोष का वेदांत कौन सा है, जैसे आनंद मठ, आनंद मठ का नाम आपने सुना होगा, ठीक है नहीं। और इसमें और भी अन्य हैं, जैसे रमण महर्षि रहे हैं और स्वामी शिवानंद, स्वामी करपात्री है, ठीक है। और कौन से हैं, स्वामी शिवानंद, स्वामी करपात्री, ठीक है। और इसमें अन्य क्या रहे हैं, आपके वेदांती रहे हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं अद्वैतवाद क्या होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा क्या आता है नेक्स्ट टॉपिक, अद्वैत वेदांत, ठीक है। अद्वैत वेदांत को किसने लिखा, आदि शंकराचार्य ने लिखा है। आदि शंकराचार्य ने लिखा है। अब इन्होंने इसको समझाने के लिए अद्वैत वेदांत को, क्योंकि जो हमारा वेदांत लिखा हुआ था, जो हमारा वेदांत क्या था, द्वैत था, ठीक है। जो हमारा क्या था, जो मध्वाचार्य ने लिखा है उसमें दो सत्य माने गए थे, लेकिन अद्वैत वेदांत में एक सत्य और निकल के आया। जैसे मनुष्य या पूरी सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है, जड़ परमाणु से हुआ है, जड़ परमाणु से हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, आप उसके लिंक, इस वीडियो के लिंक में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। हमारी जो सृष्टि की रचना हुई है किससे हुई है, जड़ परमाणु से हुई है। अर्थात सबसे पहले एक परमाणु था, जड़ थी, जिसको हम मूल मानते हैं, और उसका जब विकास हुआ तो हमारा इससे किसका वो हुआ, जीव का, ठीक है नहीं। जीव, फिर जगत, और फिर ब्रह्म, फिर क्या आता है, ब्रह्म, ठीक है। जीव, जगत और ब्रह्म। तो इसके अकॉर्डिंग जीव जगत को हमने एक मान लिया था, जो हमारा द्वैतवाद था, यानी कि उसमें दो ही सत्य थे, ठीक है, जीव, जगत और ब्रह्म। यानी कि जहां हम रहते हैं, जो जीवों का जगत है वो, और ब्रह्म। लेकिन इनके अकॉर्डिंग जीव जगत मनुष्य का शरीर माना था, क्या माना था, मनुष्य का शरीर, या पेड़ पौधे आप मान सकते हैं, यानी कि जिसमें जीवन है उसी को हमने क्या मान लिया था, जीव जगत मान लिया था। और जब व्यक्ति जीव जगत में या अपने आप में वो चीजों को खोजता है, तो वो किसको प्राप्त हो जाता है, पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अर्थात वो ज्ञान योग के मार्ग पर चला जाता है। फिर उसे ये जो जीव जगत है वो कैसा लगने लगता है, नाश्वर लगने लगता है, जैसा हमने पहले जिक्र किया है वीडियो में, ठीक है। तो उसी के आधार को अद्वैत वेदांत में आदि शंकराचार्य ने एक नए तौर तरीके से समझाया, जैसे ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, ठीक है। इन्होंने एक शब्द दिया, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ठीक है। इसको समझते हैं, ये क्या हमारा अद्वैत वेदांत क्या है। इन्होंने बताया जो ज्ञाता है अर्थात मूल है, अर्थात क्या है, मूल, या हम इसको क्या बोल देते हैं, जड़। जो हमारा एक परमाणु है जो जड़ है, जब उस परमाणु से किसी अन्य परमाणु का क्या होता है, अन्य परमाणु का, या एक बात आप ये कह सकते हैं, जैसे एक व्यक्ति है तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं से आया होगा, तो इसकी जो जड़ होगी वो क्या कहलाते, ज्ञाता कहलाते। क्योंकि जब आपके सामने एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, आपके पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक कर्म है। जब आपके पास ऑब्जेक्ट है तभी तो आप इसका ज्ञान कर सकते हैं। तो जब आपके पास ऑब्जेक्ट आता है तो इसकी ये क्या हो जाता है, एक सीमा या मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाता है। मिथ्यात्व का अर्थ क्या होता है, असत्य। मिथ्या का अर्थ क्या होता है, असत्य, या जिसका नाश हो सकता है। जब इसका क्या हुआ है, उदय हुआ है, तो इसका नाश भी होगा, ठीक है। ऐसा कौन कहते हैं, फिलोसफी कहती है। लेकिन साइंस हमारा क्या कहता है, हम इन चीजों को क्या नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते, इनको सिर्फ क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। इसको क्या नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते।
लेकिन फिलॉसफी हमारी कहती है कि जिस चीज का उदय हुआ है उसका नाश भी अवश्य होगा। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है तो इसकी कुछ सीमाएं आ गई। अब हमारे पास सपोज दैट हमारे पास मार्कर है तो इसकी कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिट्स हैं। अब इसकी सीमाओं के अंदर हम जा सकते हैं। अब इसके साथ में हमें किसी अन्य पदार्थ का आकलन करने की आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ इसका आकलन करेंगे। तो उसमें क्या आ जाती है, सीमाएं आ जाती हैं, यानी कि वो क्या हो जाता है, आपका ज्ञाता हो जाता है। और इसी से हमारा निकल के क्या आता है, गे का अर्थ होता है नाश्वर, यानी कि जिसका नाश हो सकता है। और जब ऐसी वस्तु हमारे पास है या व्यक्ति है जिसका नाश हो सकता है, तो जब व्यक्ति अपने ज्ञाता की खोज में जाता है तो वो अपने आप में ही क्या खोजता है, सारी चीजें खोजता है। तो अपने आप में सारी चीजें खोजने के बाद वो परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, अर्थात अपने अंदर वो ज्ञान की अनुभूति को क्या करता है, महसूस करता है। तो उसे अपना जो शरीर है वो कैसा लगने लगता है, नाश्वर लगने लगता है, कि मेरे शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। वास्तव में वैल्यू किसकी है, आत्मा की है। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, परम ब्रह्म कहलाता है। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया, किसका, इन्होंने अद्वैत वेदांत को इसके आधार पर लिखा। ठीक है, अद्वैत वेदांत पर एक एग्जाम्पल हम और ले सकते हैं। जैसे एक मकड़ी है, एक क्या हमारे पास मकड़ी है, तो मकड़ी हमारी क्या है, ज्ञाता है, अर्थात हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये किसका निर्माण करती है, जाले का, जाल बिछाती है मकड़ी, जाल उत्पन्न करती है। तो उसने अपने अंदर से एक नई चीज को उत्पन्न किया जिसको हम क्या बोलते हैं, ज्ञेय। और ये क्या है, नाश्वर भी है। भाई इसका नाश इतनी जल्दी नहीं हो सकता, लेकिन इसके द्वारा बनाए गए जाले का एक क्षण में क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। ठीक, और इस अंतर को या इसके बीच जो ज्ञान की जो सीमाएं थी, जो ज्ञान था, इसको समझने के लिए हमारा क्या आता है, अगला जो स्टेप है वो ज्ञान का आता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, ब्रह्म। और यही हमारा जीव, जगत और ब्रह्म कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से आदि शंकराचार्य ने किसको समझाया, अद्वैत वेदांत को समझाया। ठीक है, आशा करते हैं बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, और इसी तरह आप अगर जो वीडियो से बने रहेंगे तो और भी बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक हम आपके सामने लाने वाले हैं। ठीक है, तो इन चीजों को समझने के लिए हमने क्या किया, अब जब व्यक्ति अपने आप को नाश्वर मानता है तो वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ब्रह्म को प्राप्त होने का अर्थ क्या है, वो अपने अंदर किसको खोज लेते हैं, ईश्वर को खोज लेते हैं। लेकिन आज के समय में बहुत सारे ऐसे नाश्वर, ऐसे नास्तिक व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि भगवान नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि भगवान नहीं है। हाँ, इस बात को कह सकते हैं कि भगवान का कोई प्रॉपर या ठोस सबूत नहीं है कि हाँ वास्तव में है। लेकिन आप वो एक प्रकार की क्या है, रिसर्च है, खोज है। आपने ये भी तो सिद्ध नहीं किया कि नहीं होता है। अगर जो ऐसा सिद्ध होता तो एक व्यक्ति जो जीवन का सबसे बड़ा सत्य माना जाता है कि एक व्यक्ति की क्या हो मृत्यु होती है, ये एक सत्य है। तो इसको कोई साइंस भी इसको रोक नहीं पाया। तो यही हमारा क्या है, ये हमारे यानी कि कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है कि हाँ ईश्वर है, और ऐसा भी कोई ठोस सबूत नहीं है कि ईश्वर नहीं है। तो यही हमारी क्या सिखाती है, फिलॉसफी सिखाती है या दर्शन हमारे सिखाते हैं। तो आदि शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत को आपने पढ़ा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि बहुत अच्छा, आपने जो हमारी वीडियो को इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।